मैंने आपको परसेंटेज में स्पेशल कंसेप्ट बताया है, डेविएशन। और मैंने बोला था कि जिंदगी में कितने भी बूढ़े हो जाओ, डेविएशन पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो परसेंटेज से दोबारा से एक बार जाके पढ़ लो, इससे आपके सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। इस्तेमाल कहां होता है ये कंसेप्ट, जहां बीच में प्लस का साइन हो। मैं परसेंटेज के चैप्टर को 25 क्लास तक पढ़ाता हूं। सवाल एक ही आता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर एक सवाल के लिए इतनी क्लास को करनी, इतना क्यों पढ़ना? तो मैं उन मूर्खों को समझाता हूं, बेटे मैं एक सवाल सही करने के लिए नहीं पढ़ा रहा आपको परसेंटेज इतना लंबा। मैं हमेशा चीख चीख के कहता हूं मैं पूरे अर्थमेटिक का बेस तैयार कर रहा हूं। बेस, घर की दीवारें तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, दीवारें बनने से कहीं ज्यादा समय उसके जो है नीचे नींव खुदाई में लगता है, वही मैं करता हूं डेविएशन। सक्सेसिव डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक आदमी 561 वस्तुएं 3200 रुपए में खरीदता है और कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% के लॉस पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए, बचे हुए भाग को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए, ताकि कुल सौदे में, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, कुल सौदे में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो। देखो ये जो लाइन आपको दी है इसकी कोई जरूरत नहीं है सवाल में, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दी है मेरे दोस्तों। यहां मैं लिख रहा हूं वस्तुएं, यहां मैं लिख रहा हूं वस्तुएं। एक आदमी कुछ वस्तु खरीदता है, कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% के लॉस पर बेचता है। बटे 11 आ रहा है तो बटे 11 की शक्ल देख के हमने मान लिया कि कुल वस्तु 11 है। हमने मान लिया कि एक आदमी ने कुल 11 वस्तु खरीदी और 11 का 5/11 कितना होता है? 5। 11 का 5/11 कितना होता है? 5 होता है। एक आदमी ने कुल 11 वस्तु खरीदी और उन 11 में से 5 वस्तुओं को बेचा है 27% के लॉस पे। लॉस नेगेटिव होता है, प्रॉफिट पॉजिटिव। 5 वस्तुओं को 27% के लॉस पर बेचा। अब कितनी वस्तुएं बची? 11 में से 5 बिक गई, बची 6 वस्तुएं। 6 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए? 6 वस्तुओं को, जिससे कि पूरे सौदे में 6 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए बची वस्तु को, जिससे कि पूरे सौदे में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि। उसका मतलब ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 0% का प्रॉफिट आपको मिले, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आप 0% का ना प्रॉफिट चाहते ना ही कोई लॉस चाहते तो 6 वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना चाहिए? तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां 5 वस्तुओं पे 27% का लॉस हुआ, यहां कितना हुआ मुझे? यहां 5 वस्तुओं पे 27% का लॉस हुआ। अगर यहां 5 वस्तुओं का 27% प्रॉफिट हो जाए मेरे दोस्तों तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन जीरो आ जाएगा। देखो मैंने मान लिया एक वस्तु 1 रुपए की, तो 5 वस्तुओं का 27% लॉस हुआ। कितना होता है 5 का 27% होता है 1.35। अगर यहाँ 1.35 का लॉस है तो 1.35 का प्रॉफिट करवा देते हैं। कितने रुपए के सामान पर? 6 रुपए के सामान पर बटे 6 और परसेंटेज में कितना? इनटू 100%। लेकिन जब आपको परसेंटेज में ही निकालना है तो इसको परसेंटेज में रहने दो, क्यों छेड़ो भाई? यहाँ 5 रुपए का 27% लॉस हो गया तो यहाँ 5 रुपए का 27% प्रॉफिट करवा दीजिए ना। ओवरऑल ट्रांजैक्शन ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन कितने रुपए के सामान पर? ये 6 वस्तु 6 रुपए के सामान पर, तो बटे 6 करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। 3 नाम 27, 3 दूनी 6 आएगा 45/2 और 45/2 होता है 22.5%। तो बचे हुए सामान को 22.5% के लाभ पर आपको बेचना चाहिए। सी ऑप्शन आंसर है। ये वेटेड एवरेज वाला तरीका है। कौन सा तरीका? वेटेड एवरेज वाला। जी चेतन, समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।